Good morning to students. How are you? I hope you will be fine and fit. तो लास्ट वीडियो में हमने लोकेशन एक्सटेंट इसके बारे में पढ़ा था, जो इंडिया की क्या लोकेशन है और उनका क्या एक्सटेंट है, कहाँ तक उनका पसार है। ये लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था, ये पेज नंबर 3 पर था। तो आज हम पेज नंबर जो 7 है उस पर पॉपुलेशन प्रोफाइल उसके बारे में पढ़ेंगे, जो इसका जनसंख्या का विस्तार है, जो प्रोफाइल है इंडिया की, उसके बारे में रीड करेंगे। इंडिया रैंक्स सेकंड ओनली टू चाइना अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो विश्व में चाइना के बाद इंडिया का जो सेकंड रैंक है पॉपुलेशन की बात करें तो, हेयर ऑन द 2.2% एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 2.2% एरिया है इंडिया का, विश्व का। 16.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स, लगभग जो 16.7% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही रहती है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार इट्स टोटल पॉपुलेशन वाज 121.21 करोड़। इतनी जनसंख्या थी, लगभग 121 करोड़ के आसपास इसकी जो जनसंख्या थी। विद 62.4 करोड़ मेल्स, इसमें इतने मेल्स थे, एंड 58.6 करोड़ फीमेल्स। इन दिस वे, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, तो इस 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इट्स पॉपुलेशन डेंसिटीज, जो इसकी डेंसिटी पॉपुलेशन की थी वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 382 पर्सन थे, वो रहते थे। ओनली 74.4% पर्सनस आर लिटरेट, तो इतने परसेंट जो लोग हैं वो पढ़े लिखे थे। द जेंडर रेशो, अगर उसकी बात करें एज पर 1000 मेल्स, जो कि 1000 व्यक्तियों के पीछे देयर आर जस्ट 940 फीमेल्स, लगभग इतनी फीमेल्स हैं। 1000 मेल्स हैं और इतनी फीमेल हैं। इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ फास्ट रेट, जो भारत की जनसंख्या है वो बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है। According to estimates, every year there is an increase of almost 2 crore persons। तो ये एक एस्टीमेट लगा है, हर एक साल लगभग 2 करोड़ जो जनसंख्या पर्सन है वो इंक्रीज हो जाते हैं, विच इज़ मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय असमानता की बात करें, ड्यू टू इट्स वास्ट एक्सपेंस, इंडिया का ज़्यादा प्रसार होने के कारण, विस्तार होने के कारण, मैनी डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट इन इंडिया, तो बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है, मैनी अ टाइम्स इट इज़ आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। तो बहुत बार इंडिया को असमानताओं का देश कहा जाता है। दीज डाइवर्सिटीज़ एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनली 4 एलिमेंट्स, जो इसके 4 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके कारण ये पाई जाती हैं। फर्स्ट, ह्यूज एक्सपेंस, बड़ा विस्तार, ड्यू टू इट्स ग्रेट ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन, इसके जो ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ के ज़्यादा विस्तार होने के कारण एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्सिटीज़, बहुत सारी असमानता पाई जाती हैं। इज़ बट नेचुरल, परंतु ये प्राकृतिक हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द सब कॉन्टिनेंट ओनली ड्यू टू इट्स रीजनल एक्सपेंशन। इसीलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी क्षेत्रीय असमानता होने के कारण
डिफरेंसेस कैन बी ईजिली बी सीन इन एवरी स्पेयर ऑफ इट्स। तो जो अंतर है वो हर एक स्पेयर में देखा जा सकता है बड़ी आसानी से। नेचुरल और फिजिकल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स, इन तीनों ही एलिमेंट्स में हम जो असमानता है उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। सेकंड, रिलीफ धरातल। इन इंडिया वेयर ऑन द वन हैंड ओल्डेस्ट अरावली माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में एक तरफ तो विश्व के सबसे पुरातन माउंटेन जो हैं अरावली माउंटेन वो पाए जाते हैं। देयर आर एग्जिस्ट यंग हिमालय माउंटेन्स। और दूसरी तरफ जो नवीन पर्वत हैं हिमालय माउंटेन्स वो पाए जाते हैं। सिमिलरली देयर इज पेनिनसुलर प्लेटो फॉर्म्ड हार्ड एंड ओल्ड रॉक्स इन द साउथ। तो दूसरी तरफ जो दक्षिणी पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, वो जो सख्त चट्टानों का बना हुआ है वो साउथ में पाया जाता है। एट द सेम टाइम वी फाइंड ह्यूज एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र। तो उसी समय दूसरी तरफ हम जो बहुत बड़े उपजाऊ मैदानों को देख सकते हैं जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बाय द न्यू सोइल्स ब्राउट डाउन, जो नई मिट्टी लाई जाती है। द रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय माउंटेन रेंजेस, जो कि हिमालय से बहुत सारी जो रिवर्स आती हैं वो अपने साथ जो सोयल को लेकर आती हैं और उनके द्वारा इन मैदानों का जो निर्माण हुआ। थर्ड, क्लाइमेट, जलवायु। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया एंड द एरिया ऑफ इट्स नॉर्थ हैज़ अ टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के सेंटर से गुजरती है और जो एरियाज के नॉर्थ में है उस वो जो टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो वहाँ पाया जाता है, उन एरिया में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ दिस बीइंग फार फ्रॉम द सी, बहुत से जो समुद्र से दूर होने के कारण कम्स मोस्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ये महाद्वीपीय जो क्लाइमेट और जलवायु है उसके असर में आ जाते हैं क्योंकि ये समुद्र से ज़्यादा दूर होने के कारण ऐसा होता है। हाउएवर एरियाज टू द साउथ, जो साउथ में है ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, बीइंग नियर टू द इक्वेटर, वह इक्वेटर के नज़दीक हैं, आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ का क्लाइमेट पाया जाता है। सराउंडेड बाय सी फ्रॉम द थ्री साइड्स, समुद्रों से तीनों तरफ, तीन साइड से समुद्र होने के कारण टेम्परेचर हेयर इज़ ऑलवेज लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ड्यू टू विच हॉट एंड मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रीवेल्स इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो खुश्क जो होता है, गर्म होता है, वो डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है। बी, द नॉर्थ ईस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द वेस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो वेस्ट से ज़्यादा रेनफॉल है वो गेन करता है। वाइल चिरापुंजी इज़ काउंटेड अमंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग प्लेसेस। जो चिरापुंजी है वो विश्व का सबसे रेन गेन करने वाला स्थान है। देयर आल्सो एग्जिस्ट ड्राई रीजन्स, और यहाँ पर जो खुश्क क्षेत्र है वो पाया जाता है। अब थार डेजर्ट इन एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ इंडिया, जो बहुत ज़्यादा खुश्क है वो इंडिया के वेस्ट साइड में पाया जाता है। फोर्थ, माइग्रेशन। पीपल ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, जो अलग अलग कबीले के लोग, कास्ट, रिलीजन्स, सोल्जर्स एंड रूलर्स फ्रॉम नेबरिंग, तो ये सभी लोग जो पड़ोसी और आउटर वर्ल्ड कंट्रीज़ और विदेशी देश, जो विश्व के देशों के लोग थे, हैव बीन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रूट्स, अलग अलग रूट, भिन्न भिन्न रूट से ये आए थे, एंड सेटल इन इंडिया, और इंडिया में ही सेटल हो गए थे फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों साल पहले।
अलग अलग रूट से, अलग अलग जातों के, जो कास्ट्स के, रिलीजन्स के सैनिक थे, रूलर थे, ये आए थे और इंडिया में ही सेटल हो गए थे। वी कुड फाइंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो हम अलग अलग ग्रुप्स के लोग देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मंगोलियन ट्राइब्स, जो मंगोलियन ट्राइब्स थी, केम थ्रू चाइना, वो चाइना से आए थे। फ्रॉम मिडल एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, इन इलाकों से, इन एरिया के थ्रू ये आए थे। तिब्बतियन पीपल केम इन, जो तिब्बतियन पीपल थे वो आए थे थ्रू नॉर्दर्न वेस्ट, ये नॉर्दर्न वेस्ट से आए थे। हिमालय रीजन्स, आर्यंस एंड मुस्लिम्स केम थ्रू खैबर एंड बोलन पास, ये इन दरों के थ्रू जो आर्यंस और मुस्लिम लोग थे वो आए थे और इंडिया में सेटल हुए थे। फ्रॉम वेस्टर्न एशियन रीजन, जो कि जो पासेज है वो वेस्टर्न एशियन रीजन इलाके में है। एंड सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स एरियाज, और ये नॉर्थ वेस्टर्न जो मैदान थे उस एरिया में ये सेटल हुए थे। द्राविडियन सेटल इन प्लेट्यू एरियाज, जो द्राविडियन लोग थे वो पठारी क्षेत्र में, जो साउथ में है, साउथ इंडिया में है, वहाँ सेटल हुए थे। एंड तामिल्स केम फ्रॉम श्रीलंका, और जो तमिल थे वो श्रीलंका से आए थे। एंड सेटल इन तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु में सेटल हो गए थे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।